तो 29 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया है, मंडे। फ्रंट पेज पर मैंने आपको ये न्यूज़ बताई कि नाउ इंडिया एंड बांग्लादेश फेस ऑफ ओवर हादीस किलर। फेस ऑफ मैंने बताया ना, ये फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कि आमने सामने आ जाना, यानी कि आमने सामने की भिड़ंत। अब बांग्लादेश और भारत ये जो हादी के हत्यारों की वजह से आमने सामने आ गए हैं, मतलब ये समझेंगे, ठीक है। और यहाँ देखें, एक was advised to hide in a bunker during ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा कहा गया था, जी बंकरों में घुस जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है गड़बड़ तुम्हारे साथ। बंकरों में छुपने की सलाह दी गई थी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुलासा किया है। टोल्ड मिलिट्री सेक्रेटरी लीडर्स डाई ऑन बैटलफील्ड्स। बैटलफील्ड पता, युद्ध के मैदान में मारे गए हैं कौन? मिलिट्री सेक्रेटरी लीडर्स। वो कह रहे थे कोई नहीं मारा बड़ा, लेकिन मारे गए हैं बड़े बड़े सेक्रेटरी लीडर्स युद्ध के मैदान में, ऐसा बताया है। और लिखा है नूर खान एयरबेस अटैक्ड। पहले तो कह रहे थे कि अटैक नहीं हुआ, लेकिन नूर खान के जो एयरबेस पे भी अटैक हुआ है, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने ये भी बताया है। नीचे की साइड में क्या लिखा है साहब? त्रिपुरा सीएम डायल्स धामी सीक्स जस्टिस फॉर 24 ईयर ओल्ड अंजेल। अच्छा, ये कौन है? अच्छा, डायल्स माने डायल किया है, मतलब फोन किया है या उनसे बात की है धामी जी से, त्रिपुरा के सीएम ने। सीख माने मांगती हुए, मांग करते हुए, किस चीज़ की? जस्टिस, न्याय की मांग करते हैं। 24 साल के एंजेल जो भी है उनके लिए न्याय की मांग करते हुए बात की है, ऐसा समझेंगे। तो सीख माने मतलब मांग करना, ऐसा समझें। और नीचे देखें साहब, LUX लग्जरी अपार्टमेंट है, ये समझो। लग्जरी अपार्टमेंट का जो फ्रॉड है, अनअर्थ इन सिटी 6 अरेस्टेड। अनअर्थ का मतलब खुलासा हो जाना, कह रहे कि जो लग्जरी अपार्टमेंट का जो फ्रॉड हुआ उसका खुलासा हुआ है सिटी में, और जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो अनअर्थ एक बुक है, मतलब खुलासा हो जाना। और यहाँ देखें साहब, यहाँ बराबर में लिखा है PM टू चीफ सेक्रेटरीज, ऐसा लगाया, यानी कि चीफ सेक्रेटरीज से कहा गया है PM मोदी द्वारा। क्या कहा है मोदी जी ने? एंश्योर माओइज्म डजंट रिलैप्स। इसका मतलब समझे आप, कि मोदी जी ने चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है, सचिवों से कहा है कि एंश्योर करो कि जो ये नक्सलवादी है ना, नक्सलवाद जो है डज नॉट रिलैप्स। अच्छा, ये रिलैप्स का मतलब होता है कि दोबारा से, मतलब दोबारा से हालत बिगड़ जाना, मतलब कुल मिला के जैसे कहते हैं ना कि भाई ऐसा ना हो कि हालत दोबारा से बिगड़ जाए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कहा है मोदी जी ने, ऐसा ना हो कि जो नक्सलवाद है दोबारा से उठ खड़ा हो। रिलैप्स मैंने ये वैसे नेगेटिव यूज़ करते हैं, जैसे कोई हालत फिर से ना बिगड़ जाए, उसके लिए। री माने दोबारा, लैप्स माने गिनना, मतलब ऐसा ना हो कि दोबारा से स्थिति खराब हो जाए। तो इसलिए मोदी जी ने कहा है सारे चीफ सेक्रेटरी से कि भाई ध्यान रखो इस बात का, अब जैसे तैसे हम नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये दोबारा से उठ खड़ा हो, ये बीमारी दोबारा से ना उभर आ जाए, ऐसे समझेंगे कि भाई ये जो बीमारी जो है माओवादी या ये जो नक्सलवाद रूपी बीमारी है, दोबारा से ना उठ खड़ी हो जाए, दोबारा से ना आ जाए लौट कर, इसका ध्यान रखो। यहाँ देखें बराबर में, थोड़ा जूम कर लेते हैं, लिखा है थरूर बैक्स दिग्गी ऑन बीफिंग अप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बैक्स माने समर्थन करना है, यहाँ पर बैक्स एज ए वर्ब यूज है। थरूर ने समर्थन किया है दिग्गी, ये दिग्विजय है नाम, उनको दिग्गी कहते हैं, किस चीज़ पे? ऑन बीफिंग अप। अच्छा, ये देखना बीफिंग अप, ये इडियोमेटिक कई बार एक्सप्रेशन यूज होता है, या फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। बीफिंग अप मतलब किसी को ताकत देना, मतलब ताकतवर बनाना। आप समझेंगे कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कांग्रेस पार्टी, ये दोनों कांग्रेस पार्टी हैं, थरूर और दिग्गी, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से ताकत बनाने के लिए जोर दिया इन्होंने, समर्थन किया। जैसे थरूर ने कहा ना कि थरूर ने समर्थन किया दिग्गी का, कि दिग्गी ने कहा होगा कि पार्टी को अब ताकत देने की जरूरत है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ताकत देने की जरूरत है। तो इसका समर्थन किया है थरूर ने कि हाँ भाई कांग्रेस को एक समर्थन और ताकत की जरूरत है, इस समय ऑर्गेनाइजेशन को एक ताकत की जरूरत है। तो बीफ अप माने ताकत देना किसी चीज़ को। बीफ का मतलब जैसे मांस होता है, अप माने समझो मांस चढ़ा दिया, किसी मांस चढ़ा दिया उसको ताकतवर बना दिया। ऐसे मुझे याद हुआ था कभी, मैंने पहली बार जब बीफ अप सुना था ना, मतलब ताकत देना, किसी को ताकत देना। बीफ अप का मतलब ताकत देना, तो बीफिंग अप ताकत, किसी को मजबूत करने के लिए। यहाँ देखें साहब क्या लिखा है, गोल्ड सिल्वर हैव गिवन बेस्ट रिटर्न्स ओवर 25 ईयर्स। अच्छा, ये तो है ही, वही सोना चांदी पिछले 25 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जिसने खरीद के रख लिया माला माल हो गया वो। अच्छा, नीचे देखें साहब, नीचे लिखा है फेरल डॉग्स। अच्छा, फेरल का मतलब जंगली कुत्ते, फेरल का मतलब होता है जंगली। वैसे तो फेरल उनके लिए यूज़ करते हैं जो पहले कभी मतलब पालतू रहा होगा कोई जानवर या जीव, और बाद में वो जंगली बन जाए, तो उसके लिए फेरल डॉग्स का ही मतलब ऐसा डॉग्स जो पहले पालतू थे फिर बाद में जंगली हो गए, फेरल डॉग्स
लद्दाख नंबर 1 प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब होता है दरिंदा, शिकारी, जैसे शिकारी बनो, यहाँ तो शिकारी बनो, कि जो कह रहे हैं कि जो जंगली कुत्ते हैं ना लद्दाख के अंदर नंबर 1 शिकारी हैं, और क्या करते हैं, हंट रेयर स्पीसीज, और वो जो लुप्त रेयर स्पीसीज माने जो ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत रेयर है उनका शिकार करते हैं। शिकारी यानी कि अब नंबर 1 जो है ना फेरल डॉग्स जो है, जंगली कुत्ते लद्दाख में अब नंबर 1 शिकारी हो गए हैं किस चीज़ के, जो ऐसे लुप्त होती है और ऐसे जो कम पाई जाने वाली प्रजातियों का शिकार करते हैं। अब आप समझ गए। तो प्रीडेटर एक वो क्या है, शिकारी, या दरिंदे को भी प्रीडेटर कहते हैं, जो बहुत दरिंदगी वाला काम करता है उसे भी प्रीडेटर कहते हैं। यहाँ शिकारी है। और फेरल का मतलब जो जंगली, चाहे फेरल कैट भी हो सकती है, जंगली बिल्ली, या फेरल डॉग भी हो सकता है। फेरल का मतलब, और फेरल बॉय जो मोगली था ना, मोगली, उसे फेरल बॉय कहते हैं, वो जंगली बालक था वो। तो फेरल का मतलब जंगली, तो हम कह सकते हैं मोगली वाज अ फेरल बॉय, तो फेरल जंगली। यहाँ देखें क्या लिखा कॉर्नर में, एयर सीवियर अगेन, IMD इश्यूज अलर्ट फॉर डेंस फॉग। लो जी, कर लो बात, फिर सीवियर माने फिर हालत खराब हो गए, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फिर अलर्ट इशू किया है डेंस फॉग, मतलब भारी फॉग होगा भाई आने वाले टाइम में, कल परसों में सीवियर हो गई स्थिति सीवियर मतलब और ज़्यादा खराब होगी हवा की। नीचे लिखा है लिम्स टाइड, वुमेन्स बॉडी फाउंड इन बैग। लिम्स माने होता है अंग बंधे हुए थे, मतलब हाथ पैर बंधे हुए थे। लिम्स टाइड मतलब जैसे समझो हाथ पैर उसके बंधे हुए थे, ऐसी लाश के, महिला की लाश मिली है एक बैग के अंदर, तो लिम टाइट कर रखे थे उसके हाथ पैरों को, समझो बांध रखा था। लिम माने होता अंगों को बांध रखा था उसके।